हेलो एवरीवन। अभी हमने एक न्यूमेरिकल करा था जो कि रोड वर्क एस्टिमेशन में था, जो कि कटिंग से बैंकिंग में पास हो रहा था और उस रोड वर्क में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ग्रेडियंट था। उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। अब सेम क्वेश्चन सेम डेटा वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और हम उससे चेक करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। उसकी जो क्वांटिटी आ रही थी कटिंग में 903 आ रही थी और बैंकिंग में 21 समथिंग आ रही थी, 2100 समथिंग मीटर क्यूब में आ रही थी। अब सेम क्वेश्चन हम करेंगे मीन सेक्शनल एरिया मेथड से और चेक करेंगे कि हमारे पास इसमें डेटा कितना आ रहा है। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेट्स सी। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द अर्थ वर्क फॉर अ पोर्शन ऑफ रोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा मींस क्या क्या हमको हमको चेनेज प्रोवाइड करा गया है और आरएल ऑफ ग्राउंड प्रोवाइड करा गया है। ओके, विल सी दैट the formation width of the road is 8 meter and the side slope are 2:1 for the banking and 1.5:1 for the cutting. The length of the chain is 30 meter and there is an upward gradient of 1 in 200 for the entire road length. So what is given? It is given that B is equals to 8 meter. Formation width of the road 8 meter है. Formation means what? ये हमारे पास एक रोड का पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज 8 मीटर। हमारा जो रोड रहता है हम उसको ऑलरेडी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, दिस इज सेक्शन नंबर 2 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें से सेक्शन नंबर 2 कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास सेंट्रल एरिया, और सेक्शन 1 और 3 ये वाला जो सेक्शन होता है इसे हम कहते हैं साइड एरिया। ओके, सो टोटल एरिया क्या होता है? सम ऑफ सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया। नेक्स्ट, साइड स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है। साइड स्लोप इज 2:1 फॉर द बैंकिंग पर्पस एंड 1.5:1 फॉर द कटिंग पर्पस। तो ये हमको साइड स्लोप ऑलरेडी गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द चेन इज 30 मीटर, मतलब हर 30 मीटर पे हमने आरएल को काउंट करा है। एंड द लास्ट, देयर इज एन अपवर्ड ग्रेडियंट विच इज 1/200 फॉर द एंटायर रोड लेंथ। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर चेनेज तक इतना ग्रेडियंट होगा, फिर इस चेनेज से इस चेनेज तक इतना ग्रेडियंट होगा। हर पर्टिकुलर चेनेज के लिए अपवर्ड ग्रेडियंट दे रखा है 1/200। ओके, सो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? स्टेशन एंड द आरएल ऑफ ग्राउंड। स्टेशन कहां से? 20, 21, 22, 23, 24। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे चेनेज में कटिंग से बैंकिंग या बैंकिंग से कटिंग पास होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आप हर चेनेज के बाद एक एक लाइन छोड़िए। जैसे आपने 20 चेनेज लिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 21 लिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 22 लिया, फिर एक लाइन छोड़ी। ऐसे करते करते आप हर एक के बीच में लाइन छोड़िए। अब जब ये सेक्शन कटिंग से बैंकिंग या बैंकिंग से कटिंग पास होगा तो आपने जो लाइन छोड़ी है वहां पर आप उस लाइन को फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल टाइम से बैंकिंग से कटिंग या कटिंग से बैंकिंग पास हो। सो इट इज बेटर टू लीव वन लाइन। ठीक है, फिर 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ये मैंने अपने स्टेशंस को रिप्रेजेंट करा है। ओके, अब आरएल ऑफ ग्राउंड दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब आप 20 नंबर के चेनेज पे जाएंगे तो आपको आरएल मिलेगा 71.2। जब आप 21 पे जाएंगे तो आपको आरएल मिलेगा 71.25। आरएल मींस व्हाट? द रिड्यूस लेवल, मतलब समुद्री तल से हमारी कितनी ऊंचाई रहती है। अब आपको पता होगा, जैसे आप अगर भोपाल सिटी में रहते हैं, आप लखनऊ सिटी में रहते हैं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पर्टिकुलर प्लेस का आरएल कितना है? तो उसके लिए आप कभी रेलवे स्टेशन जाइए, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है चंडीगढ़ जंक्शन, इंदौर जंक्शन, भोपाल जंक्शन, और एक लाल कलर से लिखा रहता है कि समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। हमेशा उस चीज को हम बोलते हैं आरएल। और ये जो डेटा रहता है रेलवे का हमेशा एक्यूरेट डेटा रहता है, मतलब समुद्री तल से हमारी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। तो ये रेलवे स्टेशन पे आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा। हर रेलवे स्टेशन में हर गेट पे लिखा रहता है, हर बोर्ड पे। जैसे आप मथुरा जंक्शन गए तो मथुरा जंक्शन पे लाल कलर से नीचे लिखा होगा समुद्री तल से ऊंचाई या फिर आरएल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट हमको बताता है कि हमारा रेलवे ट्रैक समुद्री तल से कितनी ऊपर रहता है। ओके, तो ये आरएल आपने ऑलरेडी लेवल कर लिए विद हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आरएल कितना है? चेनेज नंबर 20 पे 71.2, 21 पे 71.25, 22 पे 70.9, 71.25, 70.8, 70.45, 70.2, 70.35, 69.1, 69.45 एंड द लास्ट 69.7। तो ये आरएल ऑफ ग्राउंड दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और फर्स्ट आरएल ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है कि मुझे मेरी जो रोड है वो 70 मीटर से स्टार्ट करनी है, मतलब मेरी जो रोड का फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए वो 70 पे आना चाहिए। फिर उसके बाद के सारे आरएल ऑफ फॉर्मेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? आरएल ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू
अपवर्ड ग्रेडियंट, जिसे या फिर आप स्लोप भी कह सकते हैं। तो लेंथ कितनी है 30 मीटर है और अपवर्ड ग्रेडियंट आपको कितना दे रखा है 1/200, तो 3/20 दैट विल बी गोइंग टू कम 0.15 मीटर। हर 30 मीटर पे 0.15 की वैल्यू प्लस होती जाएगी। क्यों प्लस होती जाएगी? क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज अपवर्ड ग्रेडियंट। अगर यही चीज डाउनवर्ड ग्रेडियंट होती तो हर बार वैल्यू माइनस हो जाती, बट यहाँ पे क्या है अपवर्ड ग्रेडियंट है, तो अपवर्ड ग्रेडियंट में क्या होगा, हर बार वैल्यू प्लस होती जाएगी। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है 70, फिर उसके बाद वैल्यू कितनी आएगी 70.15, फिर उसके बाद आएगी 70.3, 70.45, 70.6, 70.775, 70.75, 70.9, 71.05, 71.2, 71.35 एंड द लास्ट विल बी 71.5। तो ये वैल्यूज कहां तक जा रही है मेरे पास 71.5 मीटर तक। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द हाइट। क्यों? क्योंकि हम मीन सेक्शनल एरिया मेथड से कर रहे हैं। तो मीन सेक्शनल एरिया मेथड में सबसे पहले क्या आता है स्टेशंस, फिर आरएल ऑफ ग्राउंड, आरएल ऑफ फॉर्मेशन, फिर हाइट। हाइट मतलब आपको जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 71.2, चाहिए कितना, इतना, मतलब आपको या तो खुदाई करनी है या फिर फिलिंग करनी है, तो कितनी करनी है। सो दैट इज हाइट, मींस आरएल ऑफ ग्राउंड माइनस आरएल ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां से आपको मिल जाएगा हाइट का पैरामीटर। फिर जो भी हाइट आएगी यहां से आपको क्या निकालना है, उसका सेंट्रल एरिया। ये बी है और ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास डी। तो सेंट्रल एरिया क्या होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी इंटू डी। तो बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, बी इज ऑलरेडी गिवन 8 मीटर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है साइड एरिया। साइड एरिया मींस सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये कितना होता है एस डी स्क्वायर। कितना होता है एस डी स्क्वायर, हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन करा था इस पर्टिकुलर रोड वर्क का। एस डी स्क्वायर कैसे आया, ये वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ एस डी स्क्वायर, थर्ड वाले का एरिया हाफ एस डी स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल एस डी स्क्वायर। ओके, टोटल सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा सम ऑफ सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया। फिर उसके बाद हम एरिया का मीन लेंगे। क्यों एरिया का मीन लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो हमको क्या करना है, एरिया का मीन लेना है। ओके, एरिया का मीन कैसे लेंगे, A1 प्लस A2 अपॉन 2। दो एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है तो दोनों एरिया का एवरेज। उसके बाद लेंथ कितनी है, हर चेन पर हमारे पास लेंथ है 30 मीटर, तो इसको हम 30 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट वील गेट द क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट को कैलकुलेट करते हैं। हाइट कैसे, आरएल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड। तो 70 माइनस 71.2, तो माइनस 1.2, माइनस साइन इज शोइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कटिंग। यहां पे आपको क्या करना है, खुदाई करना है। क्यों? क्योंकि रोड चाहिए कितनी 70 मीटर पे है, कितनी 71 मीटर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा कटिंग। ओके, माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ कटिंग से मतलब है, माइनस साइन हम आगे कैलकुलेशन में नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट 70.15 माइनस 71.25 दैट इज माइनस 1.1, माइनस 0.6, माइनस 0.8, माइनस 0.2। फिर हमने जो लाइन खाली छोड़ी थी वहां पे आप 0 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 70.75 माइनस 70.45 दैट इज 0.3। अब आप देखिए ध्यान से कि मेरे पास पहले एक सेक्शन था जिसमें मेरे पास वैल्यू आ रही थी माइनस 0.2, फिर बाद में एक वैल्यू आई 0.3। मतलब क्या हुआ, ऐसा एक कोई पॉइंट आया बीच में जब मेरे पास ये सेक्शन कटिंग से बैंकिंग में चला गया। पहले कटिंग थी फिर बैंकिंग चली गई, तो मैंने क्या लिखा, एक जो लाइन मिस थी वहां पे लिखा पासिंग फ्रॉम द कटिंग टू द बैंकिंग, और यहाँ पे इसकी डेप्थ 0 लिखी। ओके, मतलब यहाँ पर ये चेनेज नंबर कितना था, यहाँ पे चेनेज था ये 24, यहाँ पे ये चेनेज कितना है 25। मतलब 24 से 25 में कुछ जगह ऐसी आई होगी जब ये कटिंग से बैंकिंग में चला गया, बट कितना मुझे नहीं पता, कितना कटिंग है कितना बैंकिंग है। टोटल लेंथ ऑफ द रोड कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज 30 मीटर। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन x तक ये कटिंग था, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर 30 है, 30 में से x चला गया तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा 30 माइनस x। तो अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा पोर्शन में कटिंग कितना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारी वही ट्रिग्नोमेट्री, हाइट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो हाइट कितनी है 0.2। आपको यहाँ पे माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइनस इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेदर इट इज अ कटिंग और अ बैंकिंग। ओके, 0.2 अपॉन डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल्स टू हाइट कितनी है 0.3 अपॉन 30 माइनस x।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 30 दैट इज 6 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.3x। तो 6 इक्वल टू 0.5x। तो 6 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू x। तो 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 12 मीटर। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 12 मीटर तक मेरे पास कटिंग हो रही है और बाकी के 18 मीटर पे मेरे पास बैंकिंग होगी। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो लेंथ टोटल 30 थी तो 30 में से 12 कटिंग को देंगे और 18 मीटर हम बैंकिंग को देंगे। फिर उसके बाद 0.3, 0.7, 0.7, 2.1, 1.9 एंड 1.8 ये हाइट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी। अब हाइट आ गई मतलब आपके पास डेप्थ आ गई। अब इस डेप्थ को आपको क्या करना है, विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको सेंट्रल एरिया मिल जाए। मतलब आपने जो अभी डेप्थ निकाली 1.2, उस 1.2 को आपको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1.2 इंटू 8 दैट इज 9.6, 1.1 इंटू 8 दैट इज 8.8, 4.8, 6.4, 1.6, 0 क्योंकि 0 है उधर, 2.4, 5.6, 5.6, 16.8, 15.2 एंड 14.4। तो यहां से आपने टोटल सेंट्रल एरिया को कैलकुलेट कर लिया। अब बारी किसकी आती है, साइड एरिया। साइड एरिया क्या होता है, दिस एस डी स्क्वायर। ओके, एस कितना है, शुरू में हमारे पास कटिंग हो रहा है तो कटिंग में एस कितना है 1.5। तो 1.5 इंटू 1.2 का स्क्वायर, कैसे, एस डी स्क्वायर 1.5 एस है और डी कितना है फर्स्ट वाले के लिए 1.2। तो 1.5 इंटू 1.2 का स्क्वायर दैट इज 2.16। सेम 1.5 इंटू 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.81, 0.54, 0.96, 0.96, 0, 0.18, 0.98, 0.98, 8.82, 7.72, 6.48। तो यहां से अपने पास साइड एरिया आ गया। अब बारी आती है टोटल एरिया की। तो टोटल एरिया क्या होता है, सम ऑफ सेंट्रल एरिया प्लस सम ऑफ साइड एरिया। तो आपको इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। दैट इज 9.6 प्लस 2.16, सो दैट विल गिव यू 11.76। वैसे 11.76, फिर 8.8 प्लस 1.8 दैट विल गिव यू 10.62। वैसे ही 5.34, 7.36, 1.66, 0 आएगा एज इट इज, 2.58, 6.58, 6.58, 25.62, 22.42 एंड द लास्ट 20.88। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कि वी हैड टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज मींस व्हाट, a1 प्लस a2 अपॉन 2। तो फर्स्ट वाला एरिया था 11.76, सेकंड वाला एरिया है 10.62। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो इससे क्या आ जाएगा 11.19। सिमिलरली 10.62 प्लस 5.34 दैट विल गिव यू 7.98। सारी वैल्यूज कैसे आएंगी, 6.35, 4.51, 0.83, 1.29, 4.58, 6.58, 16.10, 24.02 एंड द लास्ट 21.65। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने एरिया निकाला तो क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया आपने निकाल लिया, लेंथ कितनी है, हर स्टेशन के बीच की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। बट जब आपका सेक्शन पास हो रहा है कटिंग से बैंकिंग, तो कटिंग वाले पे लेंथ 12 हो जाएगी और बैंकिंग वाले पे लेंथ 18 हो जाएगी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे। बाकी सभी दूर आपको क्या लिखना है, 30 30 30 30। अब लास्ट क्वांटिटी निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है 11.19 इंटू लेंथ कितनी है 30। तो यहां से आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कटिंग के लिए। तो 11.19 इंटू 30 दैट इज 335, 7.98 इंटू 30 दैट इज 239, 6.35 इंटू 30 दैट इज 190, 4.51 इंटू 30 दैट इज 135.3। ओके, ये हमने किसके लिए निकाला, कटिंग के लिए। एक और है 0.83 इंटू 12 दैट इज 9.96। तो कटिंग को आप इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो आपको पास टोटल वैल्यू निकल के आएगी 910.7 मीटर क्यूब। अब सिमिलरली फॉर द बैंकिंग 18 इंटू 1.29 दैट इज 23.22, 4.58 इंटू 30 दैट इज 137, 6.58 इंटू 30 दैट इज 197, 16.10 इंटू 30 दैट इज 483, 24.02 into 30 that is 720, 21.65 into 30 that is 649। तो आप इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो आपको पास पता चल जाएगा कि मुझे बैंकिंग का टोटल कितना वॉल्यूम आ रहा है। सो दैट इज कमिंग अराउंड 2211 मीटर क्यूब, मतलब 2211 मीटर क्यूब।
मतलब क्या है, हमने जो मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करा था और हमने जो मीन सेक्शनल एरिया मेथड से करा है, तो दोनों का जो वॉल्यूम आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। अब ये जो हमने वॉल्यूम निकाला है, अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट शीट में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमको टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा जब हम इस रोड को लेवल करेंगे। So I hope this question is clear to you, and we'll meet in the next part, which is abstract of this particular question. Okay, thank you.